हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि राउटर के लॉगिन पेज को कैसे एक्सेस किया जा सकता है और उसके कुछ ट्रबल शूट। तो राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि राउटर का जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वो इंसर्ट करके, और दूसरा जो तरीका है राउटर का यूआरएल एड्रेस टाइप करके आप राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दो तरीके यूज करके आप राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं कि राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए किसी भी प्रकार के इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। आपके राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब भी आप राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, राउटर को वायर्ड या वायरलेस कनेक्ट कर लेना है। जैसा कि हमारे सिस्टम में अभी राउटर वायरलेस कनेक्ट हुआ है। और जब भी आपका सिस्टम वायरलेस कनेक्ट हो तो ये बात हमेशा ध्यान दें कि राउटर के करेक्ट एक्सेस आईडी से ही कनेक्ट हो। और अगर आप राउटर को डिफ़ॉल्ट एक्सेस कर रहे हैं तो राउटर के बैक साइड में राउटर का डिफ़ॉल्ट एक्सेस आईडी दिया रहता है। मेक श्योर कि आप उसी एक्सेस आईडी से कनेक्ट हों। और अगर आप राउटर को वायर्ड कनेक्ट कर रहे हैं तो इथरनेट केबल का एक भाग राउटर के लैन पोर्ट में इंसर्ट हो और दूसरा भाग सिस्टम के लैन पोर्ट से। तो इस तरह से आप राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। राउटर कनेक्ट होने के बाद आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब यूआरएल में राउटर का जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वो इंसर्ट करना है, या फिर राउटर का जो यूआरएल एड्रेस है वो इंसर्ट करना है। तो जैसे ही आप ये यूआरएल एड्रेस या राउटर का जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वो इंसर्ट करेंगे तो राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। राउटर का लॉगिन पेज दो तरीके से विजिबल होता है। कुछ राउटर में एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछा जाता है, और कुछ राउटर में डायरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड इंसर्ट करके आप राउटर को लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे सिनेरियो में यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप अपने राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड इंसर्ट करके राउटर को लॉगिन कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि राउटर का जो लॉगिन पेज है या लॉगिन विंडो है नहीं आता है। तो अगर राउटर का लॉगिन पेज नहीं आ रहा है तो उसके कुछ ट्रबल शूट हम आपको बता रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाएंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप राउटर को रिबूट करके ट्राई करेंगे आपके राउटर का लॉगिन पेज आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट आपके सिस्टम में ये चेक कर लेना है कि किसी भी प्रकार का स्टैटिक आईपी तो इंसर्ट नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है वाईफाई का, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर चेंज अडेप्टर सेटिंग। फिर जिस नेटवर्क अडेप्टर से आपका राउटर कनेक्ट हुआ है उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है। फिर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पर क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ पे कुछ भी आईपी वगैरह इंसर्ट रहेगा तब भी आपके राउटर का लॉगिन पेज नहीं आएगा। तो हमेशा यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली पे ही सिलेक्ट होना चाहिए और डीएनएस सर्वर भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जिस नेटवर्क एडेप्टर में आपका राउटर कनेक्ट हुआ है उस नेटवर्क एडेप्टर को एक बार डिसेबल और इनेबल कर लेना है। तो इसके लिए आपको नेटवर्क अडेप्टर पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिसेबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और फिर इनेबल कर लेना है। फिर नेक्स्ट अगर आप VPN वगैरह यूज कर रहे हैं तो एक बार वेरीफाई कर लें कि आपका VPN डिसेबल हो। फिर नेक्स्ट सिस्टम में दिए गए प्रॉक्सी सर्वर को वेरीफाई कर लेना है कि वो अनटिक हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ वाईफाई आइकन है, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इंटरनेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कनेक्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर लैन सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे जो प्रॉक्सी सर्वर दिख रहा है आपको ये वेरीफाई कर लेना है कि ये अनटिक ही हो। अगर किसी प्रकार से यहाँ पर टिक हुआ है तब भी आपके राउटर का लॉगिन पेज नहीं आएगा। इसको अनटिक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरे वेब ब्राउज़र में चेक कर लेना है कि राउटर का लॉगिन पेज आ रहा है या नहीं। अगर वहाँ पे भी नहीं आ रहा है तो ब्राउज़र के हिस्ट्री और कुकीज़ को डिलीट कर लेना है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ब्राउज़र के हिस्ट्री और कुकीज़ को डिलीट करने से राउटर का लॉगिन पेज आता है या नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास राउटर के लॉगिन पेज का एक एरर है, इसको कैसे सही किया जा सकता है वो भी ब्राउज़र के हिस्ट्री और कुकीज़ को डिलीट करके। तो ये क्रोम ब्राउज़र में मैं यूज कर रहा हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट एक साथ प्रेस करेंगे तो क्लियर ब्राउज़र का एक विंडो ओपन हो जाता है।
तो यहाँ पर आपको टाइम रेंज ऑल सेलेक्ट करके क्लियर डेटा पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे ब्राउज़र का जो हिस्ट्री और कुकीज़ वगैरह था सब क्लियर हो गया है, यानी डिलीट हो गया है। और चलिए राउटर का URL एड्रेस टाइप करके ये चेक कर लेते हैं कि अभी राउटर का लॉगिन पेज आ रहा है या नहीं। न्यू टैब ओपन करके राउटर का URL एड्रेस टाइप करके इंटर प्रेस कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि राउटर के URL एड्रेस से राउटर का लॉगिन पेज आ गया। तो इस तरह से आप अपने राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।